अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आपका नाम? रिजवान। अच्छा रिजवान भाई, मुझे एक बात बताइए, अगर दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी इन्वेस्टर है या अगर कोई भी और भी पर्सन है जो इन्वेस्ट करना चाहता है या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो इंडिया में ही क्यों इन्वेस्ट करता है? नंबर एक तो बिजनेस की बात की जाए या मतलब कोई भी बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म इंडिया में है। हालांकि इंडिया से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, और पाकिस्तान से भी लोग इंडिया इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर अपना बिज़नेस करते हैं, और अदर कंट्री से भी लोग वहाँ पर बिज़नेस करते हैं। चाहे कोई भी बिज़नेस हो, आईटी का हो, रेलवेज़ का हो, स्पेसिफिक का हो या कोई भी हो, वहाँ पर प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर टैलेंट है और वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी है, तो इससे वजह से लोग वहाँ पर आते हैं। अच्छा मोहम्मद वसीम, मुझे एक बात बताइए, अगर दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन है या कोई इन्वेस्टर है, अगर उसने इन्वेस्ट करनी हो तो उसमें एशिया में सिर्फ इंडिया ही क्यों नज़र आता है? भाई देखा जाए तो इस टाइम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसा कि आप अमेरिका लगा लें, ठीक है, वो तो बेस्ट है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जिस तरह इंडिया रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, नई नई चीज़ें वो अचीव कर रहा है, तो मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो मैं इंडिया में ही करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बेस्ट है, उनका जो जीडीपी ग्रो है वो बहुत बेस्ट है, तो इसी वजह से अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया में ही इन्वेस्ट करूँगा। अगर इसके मुताबिक देखा जाए और भी एशियन ममालिक हैं, ठीक है, यूरोपियन ममालिक है, मगर एशिया में इंडिया ही क्यों हर फील्ड में हर तरह में आगे जा रहा है? एजुकेशन देख लें, अगर कोई और बिजनेस स्टार्टअप करना हो, हॉस्पिटल वगैरह प्राइवेट बनाने हो, तो इंडिया में ही क्यों? पाकिस्तान भी है। सर देखें, अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि मुझे बिज़नेस किस तरह से या कौन सा बिज़नेस जो है जल्दी ग्रो कर रहा है। तो इसमें अगर एशिया में देखा जाए काफ़ी ममालिक हैं, अब हमारा वो नेबर मुल्क भी है इंडिया, तो अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा वो उसमें इस वजह से इन्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बहुत जल्द जो है वो तरक्की की राह पे गामजान होता जा रहा है, तो इस वजह से मैं इंडियन पे ही इन्वेस्टिंग करना चाहूँगा। देखें ना, पाकिस्तान भी है, क्या पाकिस्तान इतना पोटेंशियल नहीं है कि एक का दो, दो का चार, चार का छः कर सके? मगर अगर इसके बरक्स हम इंडिया को देखते हैं, मगर इंडिया में तो ऐसा हो रहा है कि इकॉनमी के लिहाज से आइंदा आने वाले दिनों में पहले नंबर पे इकॉनमी चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे अमेरिका जा रहा है। बट अभी इकोनॉमी के लिहाज से चौथे नंबर पे आ रहा है इंडिया। नहीं, अभी भी इंडिया की इकॉनमी अच्छी है। देखें आप, लाइकिंग डिसलाइकिंग एक अलग से बात है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े जो मुल्क हैं, जो पैसे वाले मुल्क हैं, वो इंडिया में ही कर रही हैं, इंडिया में कर रहे हैं। आप मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप कनाडा को देख लें, सऊदी अरेबिया को देख लें, मिडिल ईस्ट को देख लें, यूरोप के बहुत ज़्यादा ममालिक हैं, अमेरिका को देख लें, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इकॉनमी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो उस लिहाज में उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, दुनिया में प्राइवेट कंपनीज, लोग, कंट्रीज़ वो कर रहे हैं उसमें। सर देखें ना, अगर फील्ड की बात की जाए, उन लोगों ने अब यहाँ तक कि अपना आईटी हब वगैरह बना लिया गया है कि उनकी आईटी है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। हालांकि पाकिस्तान में भी एजुकेशन कम नहीं है, बट वही 10 साल से वही एजुकेशन ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। क्या इनको चाहिए कि अपनी बुक्स चेंज की जाए जिससे ये लोग और शौर हासिल करें? क्या आप कैसी बात करें, मुझे मैं बातें करूंगा आप नाराज़ हो जाएंगे। हमारे पास बंदे का पुत्र कोई नहीं आया, हमें इंसान नहीं मिले। आप देखें इस मुल्क पे रूलिंग कौन कर रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो क्या कर रहा है, उसको समझ ही नहीं है। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। जो पाकिस्तान की बात करता है मैं उसकी बात करता हूँ। आपको सही मानों में बंदा मिलेगा जो सही जो है ना इस मुल्क की चीज़ों को समझता होगा और अवाम की खिदमत करेगा, वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। और मेरे ख्याल में जब तक अवाम में अवेयरनेस नहीं आएगी, वो किसी बंदे के पुत्र को नहीं लेके आएंगे, उस टाइम तक मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। आप अगले 400 साल और ग़ुलाम है, आपके पास हर चीज़ होने के बावजूद फिर भी कुछ भी नहीं है। इसलिए कि आप आईटी को छोड़ें, आप और बहुत सारी फील्ड देख लें, हेल्थ, एजुकेशन, आईटी, कुछ भी। आपका मुल्क तरक्की तब करेगा, आपके मुल्क में बेहतरी तब आएगी जब हमें कोई बंदे का पुत्र मिलेगा, लीडर मिलेगा जो इस मुल्क के लिए काम करेगा, खिदमत करेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली बेहतरी आ जाएगी। सर देखें, अगर हुक्मरान की बात की जाए तो सॉरी नवाज शरीफ ने 20 साल हुकूमत किया, 20 साल से भी आई थिंक ज़्यादा ही की है। और अगर इसके बरक्स देखें, मोदी जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने 10 साल किया और 10 साल में उन लोगों ने अपने लोगों को इतना अच्छा फीडबैक दिया है। और अगर हम फीडबैक देते तो क्या आज हमारी पोजीशन उनके मुताबिक स्टेबल होनी थी कि नहीं? मेरे ख्याल में आप ये कह रहे हैं कि 20 साल नहीं हो गए। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपकी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। नवाज शरीफ 1985 में 85 में जनरल ज़िया-उल हक की काबीना में वज़ीर ख़जाना था, माशाअल्लाह, ठीक है। उसके बाद 85 से लेकर वो मुसलसल 2022 तक मुसलसल हुकूमतों में शामिल रहे हैं।
फिर उसके बाद वो पंजाब का 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर था, फिर मुल्क का 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, फिर उसका भाई पंजाब का 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर, और अभी उसका भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। 62% पंजाब पाकिस्तान है, जिसकी पंजाब पे हुकूमत है उनकी पाकिस्तान पे हुकूमत है। इसलिए उन्होंने पिछले 35 साल हिस्ट्री में बड़े सगीर में रंजीत सिंह के बाद पंजाब पे कभी सबसे लंबी रूलिंग की है तो वो नवाज शरीफ और नून लीग ने किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये नहीं कि मैं इमरान भी नहीं बोलता है, इमरान ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं। बट ये कि कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन किया जाए तो इमरान को कम टाइम मिला, उसको 3.5 साल मिले हैं, तो ये 85 से लगे आ रहे हैं। तो जरदारी लोगों ने तो, पीपल्स पार्टी ने तो सिंध तबाह बर्बाद कर दिए, मुल्क बर्बाद किए। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे पास मौजूदा स्टॉक में आज भी कोई लीडर नाम की चीज़ है, चाहे वो इमरान है, जरदारी है, नवाज़ है, ये सब ड्रामेबाज हैं, सब ये फिल्में हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। तो मुझे बड़े माजरत के साथ अगले 400 साल आप गुलाम नज़र आ रहे हैं और यही हकीकत है, इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए सर, क्या हम इतने स्टेबल हैं कि हम एक अगर कोई हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करता है हम उसको 2 का 3, 3 का 4, 4 का 6 करके दें? आप क्या इन्वेस्टमेंट, आपके पास दुनिया क्यों आएगी? आप अभी तक IMF से तो निकले हैं। आपकी अवाम को ये नहीं पता कि IMF क्या है, उनके क्या मकासद हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। आपके पास दुनिया के मौसम, किस मुल्क में आप रहते हैं यार, आपके पास हर चीज़ होने के बावजूद कुछ नहीं। आप मिडिल ईस्ट को देखें, गर्मी है तो गर्मी है, हर चीज़ है उनके पास, बिजली जाती है। आप तो आज तक फंसे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ में, एजुकेशन में। आपके पास तो बेसिक जो नीड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, साफ़ पीने का पानी, हेल्थ, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट फ्री प्रोवाइड करता है, आपके पास तो वही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? दुनिया के इस खित्ते पे इतनी बड़ी सल्तनत है, इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है। आपसे छोटे छोटे मुल्क जो हैं, आपसे उनके पास हर चीज़ है, बड़े माजरत के साथ, क्योंकि हमें बंदा नहीं मिला कोई भी। हमें बंदा काम करने वाला मिला होता तो आज हमारे हालात ये ना होते। उसके लिए मैं समझता हूँ कि अवाम को जागना पड़ेगा। जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेगी आप अपने राइट्स की बात नहीं कर सकते। ईरान, अमेरिका, फ्रांस, इन मुल्कों में अवाम निकली थी और इनकलाब आया था, ठीक है। लोग अपने हक़ के लिए निकले थे। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा हक़ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी नीड्स क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। हम इस मुल्क में टैक्स देते हैं कि हवा पे और पानी भी नहीं, उस पे नहीं, पानी पे भी देते हैं, नमक पे भी आप टैक्स देते हैं, फिर भी उसके बावजूद आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम। नहीं लगाएंगे आप।